हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑन द वेव फंक्शंस, यानी तरंग फलन पर सीमांत और सातत्य प्रतिबंध क्या होते हैं। तो देखिए, जो कोई श्रोडिंगर समीकरण होती है तो उसके जो हमें अभीष्ट हल प्राप्त होते हैं वो किसी फलन के लिए उसके मान ज्ञात करना आवश्यक होता है और इसके जो तरंग फलन है इसके अवकलन को हम निर्धारित करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का हमें पालन करना पड़ता है, जिन्हें हम सीमांत प्रतिबंध या सातत्य प्रतिबंध कहते हैं। और कोई तरंग फलन है तो उस पर दो तरह के प्रतिबंध हमारे पास लागू होते हैं। फर्स्ट प्रतिबंध है कि जो कोई तरंग फलन है वो समष्टि या आकाश में एक मानी फलन होना चाहिए, यानी कि सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, यानी कि आकाश में वो एक मानी फलन होना चाहिए। और द्वितीय इसका प्रतिबंध होता है कि जो फलन है समष्टि आकाश के प्रत्येक स्थान पर उसका मान एक परिमित मान होना चाहिए, यानी कि अगर उसके किसी अल्पांश में कोई कण है तो उसके जो पाए जाने की प्रायिकता है साई स्क्वायर dv वो भी क्या होगी, परिमित होगी। यानी कि जो फलन है उसके समष्टि या आकाश में प्रत्येक स्थान पर सिंगल वैल्यू होना चाहिए और ये परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब चूंकि जो श्रोडिंगर समीकरण है वो द्वितीय कोटि के अवकलन समीकरण है, तो किसी परिमित विभव क्षेत्र में जो किसी गतिशील कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल स्क्वायर या नेबुला स्क्वायर साई भी क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब कोई तरंग फलन है साई और इसकी जो प्रवणताएं हैं डेल साई अपॉन में डेल एक्स, डेल साई अपॉन में डेल वाई और डेल साई अपॉन में डेल जेड, या फिर इसे मैं नेबुला साई से डिनोट करूं, वो क्या हो, सतत हो। और ये सतत तभी हो सकते हैं कि जब जो मेरा तरंग फलन साई है और डेल साई अपॉन में डेल एक्स है ये हैं जो एक्स वाई जेड के सतत फलन हो, तभी ये जो प्रवणताएं हैं वो सतत होंगी। अब यदि कोई जो विभव वी आर वेक्टर है एक्स वाई जेड के रूप में बाउंड्री कंडीशन पर परिमित असातत्य प्रदर्शित करता है, यानी कि जो नेबुला साई है वो सातत्य हो, तो उस स्थान पर जो नेबुला स्क्वायर साई है उसका मान अनंत हो जाता है। देखिए डायग्राम से देखिए कि जो श्रोडिंगर समीकरण होती है वो द्वितीय कोटि अवकल समीकरण होती है, तो इसमें जो वी आर प्रतिबंध है यानी विभव के लिए जो उसके परिमित मान होने पर हमें परिणाम परिमित मिलता है, यानी कि जो विभव है उसका परिमित मान मिलता है कि जब तरंग फलन साई और नेबुला साई एक्स वाई जेड के सतत फलन हो। अब यदि विभव क्षेत्र की परिसीमा में यदि Vx इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, Vx इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो जो साई एक्स है इसका मान 0 होता है इस कंडीशन में। और चूंकि श्रोडिंगर जो समीकरण होती है वो समय t के सापेक्ष प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है,
यानी कि आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन में डेल टी इक्वल टू एच साई, जहाँ एच हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। तो ये जो तरंग फलन होता है साई, इसके लिए साई समय टी का एक सतत फलन होना चाहिए, यानी कि डेल साई जो अपन में डेल टी है, कि जो डेल साई अपन में डेल टी है ये परिमित होना चाहिए। और ये परिमित कब हो सकता है कि जब साई समय टी का सतत फलन हो। तो ये कुछ जो सातत्य प्रतिबंध है उनका पालन करेगा कि जो साई है वो परिमित होना चाहिए, साई एक मानी होना चाहिए और साई एक सतत फलन होना चाहिए। इसके अलावा जो साई है डेल साई अपन में डेल एक्स, डेल साई अपन में डेल वाई और डेल साई अपन में डेल जेड सतत होना चाहिए। तो अगर ये प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो जो श्रोडिंगर हमारी समीकरण होती है उसके अनेक हल प्राप्त होंगे, लेकिन उनके लिए वही हल मान्य होते हैं जो परिसीमा यानी बाउंड्री कंडीशन और सातत्य प्रतिबंधों का पालन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।